सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह प्रकाशित करे आप सबको। वह आए, मार्गदर्शन दे हमारे शब्दों को, ये शब्द कि जो हम इन क्षणों में बोलेंगे कि आपके कान वह अटेंटिव हों कि वो उसकी ओर जो वह चाहते हैं कि आप जानें, ताकि आप जानें कि क्या करें अपनी जिंदगी के साथ। बहुत सारे लोग ना समझने के कारण परमेश्वर के शब्द को वे समझते नहीं परमेश्वर को, यहां तक कि इंफॉर्मेशन होते हुए उन शब्दों की अभी भी वे जीते हैं एक एक दुख में, एक पीड़ा में, एक तकलीफ में, जानकारी होते हुए भी परमेश्वर के शब्द की। मगर परमेश्वर है, वो फिर भी उसी प्रकार रहेंगे, शानदार, बेहतरीन, भलाई करने वाले, क्योंकि वह जब उन्होंने किया वो छेद, उन्होंने अंदर स्क्रू भी बनाया। आप समझते हो कि मैं जो कहना चाहता हूं, कुछ भी अधूरा नहीं करते। जब उन्होंने आदमी को बनाया अपने स्वरूप में, अपनी तरीके से, उन्होंने उसे दिया सांस को, जीवन की सांस को, कि जो है आत्मा, कि जिसको हम कहते हैं हृदय, कि जो है जीवन। उन्होंने हमें एक आत्मा दी है और यह आत्मा को जरूरत है मार्गदर्शन की, उसको मार्गदर्शित करने की जरूरत है हमारी बुद्धि के द्वारा। जब बाइबल बोलती है बुद्धि या स्पिरिट, वो है समझदारी, ज्ञान। वो बात करती है जीवित बुद्धि, जीवित आत्मा की, कि जो हमें देती है अधिकार कि हम सोच सकें। और जो समझदार है, जो परमेश्वर का भय रखता है और सोचते हैं जैसे परमेश्वर सोचते हैं, या खोज इच्छा करते हैं कि जैसे परमेश्वर सोचते हैं। क्योंकि जब वो सोचते हैं जैसे परमेश्वर सोचते हैं, तो वे मार्गदर्शित करते हैं अपनी आत्मा को, दूसरे शब्दों में अपनी भावनाओं को निर्देशित करते हैं, अपनी जिंदगी को निर्देशित करते हैं पूरे अनंत काल तक। ध्यान दें, परमेश्वर वह आत्मा है, और जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, उन्होंने उसे दिया उस बुद्धि को, जो है समझदारी, जो है ज्ञान, जो है प्रभु का भय, कि जो है आत्मा सामर्थ्य की, आत्मा प्रभु की, ताकि इस बुद्धि के साथ उसके दिमाग में मनुष्य वह ख्याल रख सके अपने हृदय का, अपनी भावनाओं का, सब कुछ जो हम महसूस करते हैं, सब कुछ कि जो हम महसूस करते हैं, वह
जुड़ा हुआ है हृदय के साथ। हृदय है जो महसूस करता है कि आत्मा, आत्मा बुद्धिमानी, समझदारी। जब शरीर मरता है वह लौटता है परमेश्वर की ओर, वो बुद्धि परमेश्वर की ओर लौटती है। जो बुद्धिमानी जो हमें मिला है, और सबको मिलता है, चाहे कोई भी हो, अच्छे बुरे, लोग जो विश्वास करते हैं और जो कहते हैं विश्वास नहीं करते, मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने बुद्धिमानी दी सबको, सबको, कि जैसे उन्होंने दिया हमें सूरज सबको, अच्छों को बुरों को, ऑक्सीजन सबके लिए, अच्छों को बुरों को, उन्होंने दिया बुद्धिमानी को सबके लिए, ताकि सब इस्तेमाल कर सकें, उसे सोच सकें, तर्क रख सकें, संतुलन रख सकें, आकलन कर सकें और बुद्धि के अनुसार निर्देशित कर सकें अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने जीवन को, कि जो है सेंटर हमारी भावनाओं का। तो हमने कल बोला था असाप के बारे में। यह मनुष्य जो परमेश्वर का था, वह इतना सिंसियर था, इतना शुद्ध, इतना वास्तविक, कि यहां तक कि परमेश्वर का सेवक होते हुए भी वह इस क्षण पर पहुंचा कि उसने पूछा, कैसे ये संभव है कि जो प्रभु का भय रखते हैं वे जिंदगी जीते हैं बुरे की, मगर जो जीते हैं दुष्टता के साथ, कैसे उनकी जिंदगी अच्छी है। उसे लगा बहुत बड़ा अन्याय ये है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो अच्छे हैं, जिनके हृदय शुद्ध हैं, साफ हैं, वे जी रहे हैं जकड़न में, और जब दूसरे जो परमेश्वर का भय नहीं रखते वो जी रहे हैं बढ़िया जिंदगी। उसको ये समझ नहीं आया, उसके पास ये समझ नहीं थी। और क्यों उसे ये समझ नहीं आया? क्योंकि उसके पास ये समझ नहीं थी समझने की परमेश्वर के शब्द, इसके अलावा कि वो है नबी भी था। नबी होते हुए भी, भजन संहिता लिखते हुए भी, उसने बहुत सारे भजन संहिता लिखे वास्तव में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर। ऐसे होते हुए भी उसे लगता था एक अन्याय है। और शायद आपको लगता हो एक अन्याय इस प्रकार, क्या मैं चर्च में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वफादार हूं परमेश्वर के प्रति, मेरे दशमांश में, मेरे भेंट में, मेरे दान में, मैं भलाई करता हूं, मैं चैरिटी करता हूं, मैं दूसरों का भला करता हूं, मैं किसी का भला करता हूं, मैं बुरा किसी का नहीं करता। मगर आप कहीं ना कहीं अपनी गहराई में, अपनी आत्मा में ईर्ष्या रखते हो उनसे कि जो ये नहीं करते और उनका अच्छा हो रहा हो, और जिनके लिए सब कुछ सही है, भौतिक तौर पर बोलते हुए। तब प्रभु यीशु मेरे दोस्त, वो सबसे धर्मी परफेक्ट व्यक्ति हुए, वो परफेक्शन में जिए बिना किसी पाप के। प्रभु यीशु एकमात्र वो व्यक्ति हुए जिसके कोई पाप नहीं थे, और अपने पूरे जीवन भर, अपनी पूरी मिनिस्ट्री, विशेष तौर पर अपने अंतिम 3.5 साल अपनी मिनिस्ट्री के, जो प्रीच करते थे, वो सिखाते थे, वो चंगाई देते थे, मुक्ति देते थे। किसी ने यीशु से अधिक चमत्कार नहीं किए, किसने वो चैरिटी उनसे अधिक नहीं की। मगर क्या हुआ उनके साथ? वो कैद में गए, उनके साथ धोखा हुआ, कैद में उनको जज किया गया और दोषी ठहराया गया, और उनके साथ वो किया गया जो आप जानते हो। कि दूसरे शब्द में यीशु वो बोल सकते थे कि मैं परफेक्ट व्यक्ति हूं, और ऐसा होते हुए भी उन्हें परफेक्ट होने की जरूरत थी।
उन्हें परफेक्शन में होने की जरूरत थी अपने पूरे जीवन भर, ताकि वे मेमना बन सकें कि जो त्याग किए जाते और सब मानवता के पापों के लिए, केवल आपको यहां जगाने के लिए कि जब मनुष्य यहूदी वो पाप करते थे नियम के अनुसार, मूसा के, उन्हें एक पशु लाना पड़ता था। और ये पशु आमतौर पर होता था मेमना। मेमना परफेक्ट होना चाहिए था, उसके अंदर कुछ भी दाग नहीं होना चाहिए था। एक पशु को वो लेकर जाते थे परफेक्ट, वो समर्पित करते थे याजक को, और याजक अपना हाथ उसके ऊपर रखते थे, और वह भी जो त्याग करता था, भेंट जो उससे देता था, उसे उसकी आंखों में, मेमने की आंखों में आंखें डालनी पड़ती थी, क्योंकि याजक उसे काटता था, गला उसका काटता था, और उसके गले को धीरे धीरे कहते हुए इस प्रकार उस शुद्ध पशु को, उस मासूम को, इतना परफेक्ट को, तो त्याग करने वाला पापी, उसे देखने की जरूरत होती थी आंखों में उस पशु की, कि जो उसके लिए दुख झेल रहा था बिना किसी दोष के। तो वह पशु, वह मरता था ताकि उस पशु का रक्त शुद्ध हो सके, उसका पापों से उसे धो सके जिसने पाप किए थे, ताकि जानने के लिए कि वह जाने कि क्या पाप करता है एक व्यक्ति के जीवन में। उसने पाप ने ये किया है, उसने देखा है त्याग यीशु के, देखता आया हो पाप, रक्त जो बहाया गया, दुख जो उसने झेला, अपमान जिससे होकर वो गुजरे, क्योंकि वो नग्न क्रूस पर लटकाए गए, पूरी तरह से नग्न क्रूस के ऊपर। और इसके अलावा जब उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, उसे दिया गया सिर का मल के साथ मिक्स हुआ मानव के मल के साथ। ऐसा होते हुए भी उसने उस पीड़ा को झेला, दर्द सहे। तो संसार जानता है, मगर संसार उनके लिए है ही नहीं कि जो प्रभु यीशु ने उनके लिए किया। संसार उसी प्रकार अविश्वास में जी रहा है, सब कुछ पर अविश्वास उसने जो हमारे लिए किया इत्यादि। संसार उसी प्रकार क्रूर है, संसार कृतघ्न है। सबसे बदतर वे लोग कि जो जानते हैं परमेश्वर के शब्द को, और ऐसा होते हुए भी यहां तक कि जानते तक नहीं, कि जो जानते हैं। तो असाफ, उसके पास जानकारी थी परमेश्वर की, और वह इस प्रकार तराजू में रखता था। जो बुरा करते थे उनका अच्छा होता था, जो अच्छा करते थे उनका बुरा होता था। वो देखता था कि ये अन्याय है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आप अन्याय हो? नहीं, नहीं, नहीं। उसे लगता था सांप को, असाप को लगता था, जब तक कि, और वचन भजन संहिता 73 की वचन 17 में जब लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, कि जब तक उसने प्रवेश नहीं किया, जब तक वो परमेश्वर की वेदी पर नहीं गया, तब जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा कि जिनका अच्छा हो रहा है बुरा करते हुए भी, और उन लोगों का अंत जो बुरा करते हैं अच्छा होते हुए भी। तब उसे समझ में आया। प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, आपको सिर्फ यहां पर बताने के लिए, प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को कि जब उसने कहा
कितना ही मुश्किल है जो अपनी अमीरी पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल। दूसरे शब्दों में कितना मुश्किल है अमीर के लिए, धनी के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। इसलिए नहीं कि यहां तक कि चेले अचंभित हुए, क्योंकि यहूदी कल्चर आज तक वो इस प्रकार कहते हैं, उनका कल्चर इस प्रकार है, फिलोसफी, यदि मेरे पास पैसे हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, मैं आशीष से भरा हूं परमेश्वर के द्वारा। यदि मेरे पास पैसा नहीं, यदि मैं समस्याओं से होकर गुजर रहा हूं क्योंकि मुझे शापित किया गया है। तो ये है कल्चर यहूदी आज तक, क्योंकि वो फैले हुए अब्राहम इसी प्रकार था। अब्राहम वो अमीर था और परमेश्वर का दोस्त था, अमीर अपने समय का। अब्राहम के साथ सब कुछ सही हुआ, मगर अब्राहम वो धर्मी था, धर्मी ठहराया गया अपने विश्वास के द्वारा। मगर और दूसरे भी हैं मसीही लोगों के जो हैं, एक और अमीर धनी जो है सुलेमान, जो बहुत ही उससे अमीर धनी सुलेमान से कोई भी नहीं, और ना ही समझदार। वह समझदार था और धनी था, बहुत ही समझदार, कोई भी उससे समझदार नहीं हुआ सुलेमान से बढ़कर, और ना ही सुलेमान से बढ़कर अमीर। मगर अमीरी सुलेमान की उसे विनाश की ओर लेकर गई। ये है वास्तविकता। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया अपनी वैभव में, अपनी अमीरी में। और यही होता आया है इस संसार में कि कितने सारे लोग जो कहीं से जीरो से उठे, कहीं कहीं भी कुछ भी अस्तित्व नहीं था, और जो अचानक से अपनी बुद्धिमानी के कारण, अपने टैलेंट के कारण, बहुत सारे लोग गीतकार, बहुत सारे लोग कि जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ अच्छा हुआ और वो फेमस हुए, बहुत पैसा कमाया, मगर अंत में अपने आप को मार डाला फ्रस्ट्रेशन के कारण कि मैं इतना लड़ा इस गरीबी से, इस छोटी सी जिंदगी से निकलने के लिए। मैं अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचा और पहुंचा यहां पर, और मैं बदतर हूं उससे भी कि जब मेरे पास कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि भरोसा करते थे अपनी अमीरी में, नहीं भरोसा करते थे परमेश्वर पर। और आसाप वह लगभग लगभग इसी प्रकार उसने कहा कि लगभग मैं फिसला, लगभग मैं गिरने को था, मैंने सब कुछ त्याग मैं चुका था। क्यों? क्योंकि मैं देखता रहा अन्यायियों की अमीरी की ओर और गरीबी की ओर, जो धर्मी थे। मैं लगभग, मेरा हृदय लगभग भ्रष्ट हो चुका था, लगभग लगभग, क्योंकि उसने अपने अंदर भरा एक ईर्ष्या उनके प्रति कि जिनका अच्छा होता था मगर बुरे थे। और भलाई का एक व्यक्ति होते हुए कि जो काम करता था, सेवा करता था परमेश्वर की, जीता था गरीबी में। उसके अंदर वो डाह थी कि जो बहुत पैसा कमाते थे और कुछ नहीं करते थे दूसरों के प्रति। यहां तक कि उसने कहा, जब सोच रहा था कि जब मैंने ये सोचा, समझने की कोशिश की, मेरे लिए बहुत भारी था। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यहां तक कि जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया, जब तक वो मार्गदर्शित नहीं हुआ पवित्रों के पवित्र तक, जब तक वह नहीं गया प्रभु तक, उसने अपने आप को उड़ेला वहां पर और कहा, मैं यहां हूं प्रभु। दूसरे शब्दों में तो मैंने समझा अंत उनका, मैं सोचता हूं कि उसको समझ में आया अंत अच्छों का, जो अच्छे थे, कि जिनका बुरा होता था, और अंत जो बुरे हैं कि जिनका अच्छा होता था। प्रभु यीशु मेरे प्रिय दोस्त, वो सिखाते हैं यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा,
उसने कहा कि कितना मुश्किल है धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, कि जो धन पर भरोसा करते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उनके लिए कठिन है। और हम देखते हैं कि कितने सारे लोग, मुझे याद है यहाँ पर एक केस, शायद यहाँ पर हो इन क्षणों में लोग जो मुझे सुन रहे हो, है था एक लड़का कि जो ऐसे ही उठा कहीं से, मगर उसने समृद्धि की वो चेन बनाई, हर सोमवार को यहाँ पर होता था और उसने प्राप्त किया बहुत, यहाँ तक कि उस क्षण तक वो पहुंचा और अपनी हेलीकॉप्टर खरीदा उसने और चर्च में आता था। उन दिनों सोमवार को वो आता था विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर में। बहुत पैसा उसके पास था, लेकिन हृदय उसका भरोसा करता था उस अमीरी में। आज कि जो मैं जानता हूं बेचारा आज बुराई में जी रहा है, बुराई में खो चुका है सब कुछ पूरी तरह से, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी दिशा के, कि जो मैं जानता हूं। मगर ये अंत है इस प्रकार लोगों का, अंत सब लोगों का कि जो भरोसा करते हैं भौतिक चीजों पर और अध्यात्मिक को साइड में छोड़ देते हैं। यह है वास्तविकता। बाइबल सिखाती है स्पष्ट तौर पर कि कितना कठिन है जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। क्योंकि जब एक व्यक्ति वह धनी में परिवर्तित होता है, उसका हृदय वो झुकना शुरू हो जाता है उस अमीरी की ओर, परमेश्वर की ओर झुकने के बजाय अपनी अमीरी का ख्याल रखने के लिए। और तब हम जानते हैं उनका अंत की जो निराशाजनक होता है, कि जो हुआ यहाँ पर असाप के साथ, मगर उसकी अमीरी की जो परमेश्वर था, कि जो आध्यात्मिक था, जो परमेश्वर की सेवकाई थी, वो परमेश्वर का सेवक था, वो परमेश्वर के पास आता था लोगों के लिए, कि जो उस तक आते थे उन लोगों के लिए वह धनी था परमेश्वर की मौजूदगी में, मगर उसने अपनी आंखों को वहां से हटाकर बुराई लोगों की ओर देखना शुरू कर दिया, कि जो कुशल था जिनके साथ। कि दूसरे शब्दों में मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर ने हमें समझदारी दी है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम तोल सकें चीजों को, आकलन कर सकें, तोल सकें और आकलन उसका कर सकें और निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि जो है सही चीजें, सुनिश्चित कि सब कुछ जिसका अस्तित्व है वह यहीं पर रहेगा, सब कुछ जलेगा, सब कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं शेष बचेगा, सब कुछ जल उठेगा। और ये आज का ये दिन, ये दिन आने वाला है। इसीलिए कि जो समझदार है और अपनी बुद्धिमानी को इस्तेमाल करता है, निवेश करता है आध्यात्मिक में, क्योंकि यदि आध्यात्मिक में वो निवेश करते हैं उनकी जिंदगी, उनकी आत्मा वह पूरे अनंत काल तक वो बची रहेगी। यदि निवेश करते हैं भौतिक में और छोड़े आध्यात्मिक को एक और, वो गिरेंगे, डहेंगे, वो सब कुछ खोएंगे। प्रभु यीशु ने कहा है दूसरे शब्दों में, उसने कहा कि तुम कल के बारे में चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पहनेंगे। उसने कहा खोज करो पहले परमेश्वर के राज्य की। कि दूसरे शब्द में परमेश्वर का राज्य आध्यात्मिक है। आप नहीं देखते परमेश्वर के राज्य को क्यों? परमेश्वर का राज्य वह लोगों के अंदर है कि जिनके अंदर प्यास है, भूख है, वास्तविक तौर पर न्याय की भूख और प्यास परमेश्वर की
मगर लोग जो झुके हुए हैं सुनने के लिए और आज्ञा का पालन करने के लिए परमेश्वर के शब्द का, तो ये है वो लोग कि जब वे निवेश करते हैं अपने दिमाग में परमेश्वर के राज्य में, जब वे अनुमति देते हैं, जब वो राज्य करते हैं परमेश्वर के राज्य की, कि जो है प्रभु यीशु मसीह राजा, राजाओं का राजा, तो जब वे उनके द्वारा चलाए जाते हैं कि आध्यात्मिक वो होते हैं, तब उनकी आत्मा प्रसन्न होती है अनंत काल तक, क्योंकि वो जीती है अनंत काल तक। मगर परमेश्वर के साथ शरीर यहीं पर रह जाएगा। दिलचस्प है कि असाप वह पहुंचा इस निष्कर्ष पर कि जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर कि मुझे तब समझ में आया उनका अंत, उन लोगों का परिणाम। तब उसने कहा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थान में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है, कि तो भी मैं निरंतर तेरे ही संग था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़े रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, कि बुद्धिमानी के साथ, शब्द के साथ, अपनी आत्मा के साथ, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। ये है अंत उनका कि जो जीते हैं विश्वास के द्वारा। वे जो जीते हैं विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वादों में, परमेश्वर के शब्द में, परमेश्वर की शिक्षाओं में, अनुशासन में, परमेश्वर के आदेश के साथ, ये वे ग्रहण किए जाएंगे महिमा में। लेकिन वे कि जो विपरीत होंगे, परमेश्वर के राज्य के राजा के, जो उसके द्वारा नहीं चलाए जाना चाहते किसी के द्वारा भी, जो अपने खुद के द्वारा चलना चाहते हैं, अपने खुद की इंटेंशन के द्वारा, उनके द्वारा कि जो अमीर समृद्ध होना चाहते हैं धरती के ऊपर, केवल टेंडेंसी उनकी कि जो है अमीरी को और जुड़ने की, अपनी अमीरी पर विश्वास करने की। मगर जब रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, जब समस्याएं आती हैं, जब डिप्रेशन आता है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं बचाने के लिए, उन्हें बचाए तब जाते हैं जब परमेश्वर के शब्द ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु वो अपने हाथ को बढ़ाए रखते हैं सबकी ओर, और इसीलिए उन्होंने कहा कि सब मुझ तक आओ, सब तक, सब 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 जो थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग हैं, और मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो जब एक व्यक्ति सोचता है, तर्क रखता है, वो बोलते हैं, देखिए यदि परमेश्वर का अस्तित्व है, यदि ये शब्द सत्य हैं, ये होने की जरूरत है मेरे जीवन में, ये होने की जरूरत नहीं कि ये नहीं कि मैं योग्य हूं या योग्य नहीं हूं, ये प्रश्न है विश्वास का, और मैं इस पर विश्वास करता हूं, मेरे साथ होना चाहिए। अब यदि मैं ना विश्वास करूं, कैसे मेरे पास साहस होगा विश्वास का, ये कहने का और परखने का इन शब्दों को? कैसे? नहीं कोई रास्ता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, यहां पर है उनका क्राइटेरिया, अनंत काल का भविष्य। मैं यहां पर बात नहीं कर रहा भविष्य संसार का। परमेश्वर जरूरत को पूरा करते हैं उनकी जो उन पर भरोसा करते हैं, उनमें से कोई घटी उनकी नहीं होगी। ये लिखा है, मैं प्रभु तेरा चरवाहा हूं, कुछ भी घटी नहीं होगी। यदि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं तो कोई घटी नहीं होगी तुम्हारे लिए। यदि अब मैं नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप नहीं चाहते मुझे अपने पास्टर के तौर पर, यदि आप नकारते हो मेरे डायरेक्शन को, मेरी ओरिएंटेशन को, क्या मैं आपके लिए कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। कि आप जो माँ हैं, पिता हैं, आपके पास संतान है, आपके बच्चे हैं, बच्चे आपके हों, और जब आपका बच्चा वो छोटा है, आप अपने नियमों को उन पर रखते हो, अपने अनुशासन को। मगर जब
वो बड़े होते हैं, वो अडल्ट होते हैं, आमतौर पर अडल्ट भी होने की जरूरत नहीं, वो विद्रोही हो जाते हैं प्रवृत्ति के अनुसार, क्योंकि चाहते हैं वो करना जो उनके कुलीग वो करते हैं उनके माता पिता के साथ, जो विद्रोही हैं। और क्या आप कर सकते हो? उस संतान वो विद्रोही हैं, लत में हैं, क्या आप कर सकते हो उन लोगों के लिए? केवल एक चीज, प्रार्थना, और परमेश्वर दया करें, कुछ और नहीं। क्योंकि आपके पास पैसा हो चाहे जितना मर्जी, मगर आप नहीं कर पाओगे अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपनी बुद्धिमानी से आप नहीं दूर कर पाओगे उस बच्चे को, संतान को ड्रग्स से। केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर, और कोई नहीं। तो हम देखते आए हैं ये लूट, हम देखते आए हैं व्यक्तिगत तौर पर समझदारी व्यक्ति, बहुत ऐसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, इंजीनियर लोग कि जिनका लेवल बहुत बड़ा है पढ़ाई के तौर पर, सेवा करते हुए लत को, सेवक जो गुलाम है लत के। ये वास्तविकता है। और इन लोगों का अंत अंत उदास होगा। बहुत सारे निराशाजनक तौर पर अधिकतर को खोए हुए हैं संसार में, और कम वे कि जो कार्य करते हैं परमेश्वर के सेवक के तौर पर। कम से कम यूनिवर्सल चर्च में इस प्रकार है, हम बिना रुके काम करते हैं, दिन रात बिना थके, कोशिश करते हुए प्रतिदिन की रोटी इन लोगों को देते हुए कि वे जाग सकें, जागें अपने विश्वास में, और तब अनुमति उन्हें दें कि प्रभु राजा, राजाओं का राजा, वह राज्य कर सके उनके हृदय के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर, ताकि वे जी सकें शांति में अपने खुद के साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। तो जब ये होता है, जब स्वैच्छिक इच्छा के तौर पर ये होता है, एक व्यक्ति वो जाता है वेदी पर, तब वो समझते हैं सब चीजों को। और ये है कि जो होता है जब वो कहता है, सांप ने कहा है कि तू अपनी सम्मति के साथ मेरी अगुवाई करेगा और अंत में महिमा करके मुझे अपने पास रखेगा। तो इसके लिए कि जो स्वीकार करते हैं, त्याग करते हैं परमेश्वर के संतान का, उनके लिए जिन्होंने किया, ये वो ग्रहण किए जाएंगे महिमा में। मगर दूसरे अन्य कि जो अधिकतर हैं निराशाजनक तौर पर, वो डहेंगे पीड़ा के, अनंत पीड़ा के स्थान पर। वास्तविकता है ये, मगर चुनाव है हर एक का। परमेश्वर हमें ऑप्शन देते हैं, बल्कि उन्होंने हमें दी है स्वेच्छा उस समय से कि जब से हम बनाए गए हैं, आदम और हव्वा के समय से। मगर हमारे पहले वो जो माता पिता थे, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, और इसी कारण वो ऑटोमेटिक तौर पर वो अधीन है इस संसार में। और इसीलिए संसार इस पीड़ा में है, और कोई नहीं समझता कि जैसे बोलते हैं कि ये लड़ाई है बिना रुकी हुई, अंधों की धरती है, हर एक अपने लिए लड़ रहा है, मगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। मगर यही है कि जो आज यहां पर हो रहा है। मगर जो जो अपनी जिंदगी कॉन्सिक्रेट रखते हैं वेदी के ऊपर, उनके पास दैवीय मार्गदर्शन है बरकरार रखने के लिए अपने मोक्ष को। मोक्ष उनकी जिंदगी का जो है, उनकी आत्मा अनंत काल तक। ठीक ये है भेंट कि जो परमेश्वर सबको देते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मुझ तक आओ, मुझ तक आओ सब,
सब 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 हैं। और मैथमेटिक्स में हम समझते हैं, सीखते हैं कि जब कहा गया सब, कि दूसरे शब्दों में कोई एक्सेप्शन नहीं। और यदि आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, आप हैं आमंत्रित, क्या मुझे करने की जरूरत है बिशप? क्या आसाप ने किया? वह गया अपनी आत्मा को लेकर परमेश्वर के रास्ते पर, वह वेदी पर गया, अपनी जिंदगी को वहां वेदी पर सौंपा, जीवित भेंट के तौर पर, जीवित परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।